नमो नमः। धनतेरस यानी साल का एक ऐसा दिन जब भगवान कुबेर करते हैं धन वर्षा। लेकिन धनतेरस को लेकर इस साल लोगों में कंफ्यूजन है। लोग असमंजस में हैं कि आखिर धनतेरस की खरीदारी और पूजा 12 नवंबर को करना शुभ है या फिर 13 नवंबर को। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। धनतेरस के मौके पर दो चीजों के बीच में हमारी जिंदगी है, कैसे कोरोना जाएगा और कैसे धन आएगा। तो इस धनतेरस पर आप भी बने कुबेर के खजाने के हिस्सेदार। आपके व्यापार में कैसे हो 13 गुना तक वृद्धि। आप भी जानना चाहेंगे कि इस धनतेरस पर कैसे करें पूजा कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसे। कौन सा वो मुहूर्त होगा पूजा करने के लिए शुभ, वो हम जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट आपके लिए। कहता है कि धनतेरस के दिन यम की पूजा करने से असमय मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। साथ ही इस दिन उपहार, बर्तन, गहनों की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। और इस दिन अगर ग्रहों का शुभ संयोग भी शामिल हो जाए तो जातक के जीवन में तरक्की, उन्नति और सुख समृद्धि में कई गुना और इजाफा हो जाता है। तो ये धनतेरस आपके लिए कैसे शुभ मौके लाएगा, शुभ अवसर लाएगा और आपके घर पर कैसे धन वर्षा होगी, यही जानने और समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य एच.एस. रावत जी और साथ ही साथ प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सपना श्री भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर भी हम चलेंगे। हमारे अलग अलग जगह से अलग अलग संवाददाता हमारे साथ वक्त के साथ जुड़ते जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली से सब्यसाची हमारे साथ होंगे और आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई से श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पहले ग्राउंड जीरो का ही रुख कर लेंगे, उसके बाद एक एक करके एक्सपर्ट के पास हम जाएंगे। श्वेता, बाजारों की रौनक दिखाइएगा और लोगों से बात कीजिएगा कि क्या खरीद रहे हैं लोग आज के शुभ दिन। मुख्य बाजार में मौजूद है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि मुंबई के अलग अलग इलाकों से इंडिया न्यूज के दर्शकों को हम यह बता पाएं कि कितनी रौनक है दीपावली की, कितनी रौनक है धनतेरस की। धनतेरस की बात की जाए तो सबसे पहले मुख्य आते हैं बर्तनों की खरीदारी, आभूषणों की खरीदारी। और हम एक बर्तन की दुकान के पास मौजूद है। देखिए जिस तरीके से ये स्टील के बड़े बड़े बर्तन रखे गए हैं, इन्हें दरअसल शुभ माना जाता है और धनतेरस पे इनकी खरीदारी होती है और यहाँ तक कि झाड़ू भी खरीदा जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक ज्वेलरी की शॉप भी दिख जाएगी, आभूषणों की दुकान है। क्योंकि ये लंच टाइम है, हालांकि इसे फिलहाल बंद करके रखा गया है। और आपको यहाँ पे अगर रौनक की बात की जाए, देखिए रौनक में कमी जरूर आई है। यहाँ पे जितने विक्रेता रहते हैं वो आमतौर पर आपको देखने को मिलते हैं हर वर्ष धनतेरस पर, दीपावली पर। लेकिन इस बार महिलाएं कम निकल भी रही हैं तो उनकी आमदनी इतनी कम है कि वो जो लेना चाहती हैं उससे कम पैमाने पर लेके जा रही हैं। तो इस तरीके से ये मिला जुला हाल मुंबई से देखने को मिल रहा है। रचना, अपना भी बहुत ध्यान रखिएगा श्वेता, और हम अपने संवाददाताओं से भी कहेंगे कि अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाजारों में बहुत ज्यादा रौनक तो है ही, लेकिन भीड़ भी बहुत ज्यादा है। कोरोना संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, अपना ध्यान रखिएगा। अब हम अपने एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ेंगे वैसे वैसे हम उनके पास भी जाएंगे। लेकिन डॉक्टर सपना श्री, आज का खास दिन है, शुभ दिन है, शुभ मुहूर्त कौन सा हो जो ये संयोग और भी ज्यादा शुभ और लाभकारी दर्शकों के लिए हो, और ऐसा क्या खरीदें जिससे जो भी परिणाम है, जो भी उनके फलस्वरूप परिणाम मिलने हैं वो हमारे पक्ष में रहे और घर पर धन की वर्षा हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को आपके माध्यम से 5 दिन चलने वाले दीपोत्सव की शुरुआत आज से है, आज धनतेरस का त्योहार है, इसकी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। क्योंकि धनतेरस के दिन भगवान कुबेर और साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ऋषि धन्वंतरी की पूजा की जाती है। ऋषि धन्वंतरी को हमारे शास्त्रों में भगवान की उपाधि दी गई। तो यदि आपकी धन की कामना है, आरोग्यता की कामना है, तो आज के दिन भगवान कुबेर और ऋषि धन्वंतरी की पूजा अवश्य कीजिएगा। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं आज के मुहूर्त के बारे में, या बात करते हैं धनतेरस पे कैसे और किस प्रकार आपको पूजा करनी चाहिए। धनतेरस जो है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। 12 तारीख को संध्या समय ये जो मुहूर्त होगा ये 9:30 बजे से रात्रि में शुरू होगा और अगले दिन शाम को 6 बजे तक रहेगा।
इस पूरे समय में आपको अपने घर की स्वच्छता, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और कुछ खास विशेष तरीके से आपको दीपदान करना चाहिए। शुभ मुहूर्त पूजा की बात करें तो 13 तारीख को संध्या समय 5:32 से लेकर 6 बजे तक का जो समय है वो विशेष है, जिस समय में आप ये पूजा कर सकते हैं। आज के दिन यानी धनतेरस के त्योहार पर आपको ऋषि धन्वंतरी को औषधियां अर्पित करनी चाहिए, प्रसाद औषधियों को चढ़ाना चाहिए और आपको प्रसाद स्वरूप भी इन औषधियों को ग्रहण करना चाहिए। जो कृष्णा तुलसी होती है वो, और साथ साथ गाय के घी से बने हुए मक्खन और गाय के दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं उनका ही भोग जो भगवान को लगाया जाता है। जी, शुभ मुहूर्त भी बताया डॉक्टर सपना श्री ने और बताया कि कैसे आज के दिन धन की वर्षा हो सकती है। इस शुभ दिन को और भी ज्यादा शुभ हम थोड़े से अपने एफर्ट के साथ कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर एच.एस. रावत, पिछली बार कुछ और दिन थे, इस बार तो बहुत सी आपदाएं भी हैं, कोरोना काल भी है, बहुत से लोगों की नौकरी भी चली गई है, अर्थव्यवस्था की हालत हम सब जानते हैं, तो लोगों का बजट जो है वो थोड़ा सीमित हो गया होगा, तो पहले की तरह खरीदारी कर नहीं रहे होंगे। तो क्या आप कोई छोटा मोटा सामान खरीदना भी उतना ही शुभ है जितना कोई बड़ा सामान खरीदना? देखिए, ये तो सच है कि अगर आप सांकेतिक सामान भी खरीदते हैं, बहुत छोटा खरीदते हैं, तो भगवान तो उससे भी प्रसन्न होते हैं। हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की पूजा का विधान है। एक मानसिक पूजा होती है, अगर आपके पास कुछ सामान भी नहीं है, आपके पास मान लो अक्षत नहीं है, तो उस समय आप मन में भी अगर उस चीज को धारण कर लें, आपके पास कोई चीज की कमी रही और भगवान के सामने हाथ जोड़ दें कि हे प्रभु मैं ये कर रहा हूँ। जिस प्रकार से मानसिक स्नान होता है, जिस प्रकार से आप मानसिक चीज की खरीदारी कर सकते हैं कि हे प्रभु मेरे पास आज ये नहीं है, मैं ये खरीद नहीं पाया, या मैं बहुत थोड़ा सा एक चांदी का बहुत छोटा सा सिक्का खरीद पाया हूँ आपके लिए, तो आप मेरी इस श्रद्धा को जरूर कहीं न कहीं अपने चरणों में आशीर्वाद मुझे दें, जिससे मेरा आगे जॉब मुझे मिले, मेरा व्यापार अच्छा हो जाए, मैं जहाँ जॉब करता हूँ प्रमोशन हो जाए, तो मेरे साथ मेरी सैलरी काटती दोबारा से वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हो जाए। तो जब हम भगवान के प्रति आस्था में जुड़ते हैं और आस्था में हमारी श्रद्धा पूर्ण रूप से उनके साथ जुड़ी होती है, तो अगर आप छोटी चीज भी खरीदते हैं तो उसका बड़ा लाभ मिलता है। और अहंकार में आपके पास पैसा बहुत है और आपने बहुत सारा सोना खरीद लिया, सोने के सिक्के खरीद लिए, आपने ईंट भी सोने की खरीद ली, और अहंकार है, भगवान की आपने याद ही नहीं किया, तो अभी उसका कोई लाभ नहीं मिलता। तो हमारे यहाँ पर जितने भी त्योहार होते हैं ये श्रद्धा के ऊपर टिके होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास इस प्रकार की कोई कमी रही है, कोरोना काल में आपके पास पैसे की कमी रही है, तो आप सांकेतिक, आप एक बहुत बड़ा कपड़ा नहीं खरीद सकते, रुमाल जितना आप ले सकते हैं, आप छोटी चीजों से भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान बड़ी चीज के अभिलाषी नहीं होते, वो छोटी चीज से भी बहुत प्रसन्न होते हैं। रचना जी, बिल्कुल, और इसमें हमारी सच्ची आस्था विश्वास होना चाहिए, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। लेकिन मुहूर्त को लेकर डॉक्टर सपना श्री ने जो कहा उसके बारे में मैं जानूंगी, क्योंकि कई लोग ऑफिस में फंसे हैं और वो इस शुभ मुहूर्त में घर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर देर से पहुंचेंगे तो कब पूजा कर सकते हैं, ये हम डॉक्टर सपना श्री से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़े हुए हैं। इंदौर से नाज पटेल हमारे साथ हैं, लखनऊ से रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और दिल्ली से सब्यसाची भी हमारे साथ मौजूद हैं। सब्यसाची, देश की राजधानी दिल्ली में रौनक धनतेरस की, दिवाली की, इन त्योहारों की कितनी नजर आ रही है और लोग खरीदारी करने के लिए घर से निकले हैं? जी बिल्कुल, पहले बता दूं इस समय मैं सरोजिनी नगर मार्केट पे खड़ा हूं और जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा मार्केट है ये दिवालियों के सामान से भरा हुआ है। विभिन्न तरह की लाइटें हैं, कैंडल्स हैं, और जैसे आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ भी यहाँ पे है। हालांकि अन्य वर्षों के कारण यहाँ पे थोड़ी सी कम भीड़ है, बट जो ज्वेलरी दुकान है उनको काफ़ी मंदी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने धनतेरस का मौका है तो ज्वेलरी दुकानों में भी गए थे बातचीत करने के लिए, तो उनका काफ़ी लॉस जा रहा है, क्योंकि सोने चांदी की कीमत बढ़ चुकी है और ग्राहक एकदम नहीं आ रहे। हालांकि इस समय जो सरोजिनी नगर मार्केट में जो दिवाली का दुकान है और ये जो अलग अलग कैंडल्स है, अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंग के, यहाँ पे थोड़ी भीड़ दिखाई दे रही है। लोग आ रहे हैं, तरह तरह के कैंडल्स खरीद रहे हैं, क्योंकि इस बार पटाखे बैन है, तो इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों को सजाना चाहते हैं अलग अलग रंगों से, अलग अलग दिए से। तो विभिन्न टाइप के यहाँ पे आइटम्स दिवाली घर सजाने के लिए आपको नजर आ रहे होंगे।
रौनक दिख रही है, सब्यसाची, आपकी तस्वीरों में रौनक दिख रही है, लेकिन कस्टमर्स कम हो गए हैं, इससे दुकानदारों के चेहरे भी थोड़े से मायूस हैं और बिक्री उस तरीके से हो नहीं रही। नाज, तस्वीरें दिखाइए आज के खास दिन की। इस वक्त हम इंदौर के प्राचीन बाजार या पारंपरिक बाजार हम कह सकते हैं, बर्तन बाजार में हम इस वक्त मौजूद है। यहाँ के जो बाजार है वो तो गुलजार हो चुके हैं। मैं आपको सबसे पहले यहाँ की रौनक दिखाना चाहूंगी कि संभवतः यह पहले प्रदेश है, मध्य प्रदेश, इंदौर का शहर, जहाँ पर बर्तनों से सजावट की जाती है। हर दुकानदार अपनी जो दुकान है उसको बर्तनों से आकर्षक तरीके से यहाँ पर सजाता है और ये सालों से ये परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे जो खरीदार है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हर कोई अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक यहाँ पर सामान खरीदते हुए हमको नजर आ रहे हैं। खास तौर से ये है कि इस बार जो खरीदार है वो विशेष तौर पे मुहूर्त का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में कई लोग आर्थिक संकट से भी गुजर रहे हैं, किसी की नौकरी नहीं है, तो मुहूर्त का ध्यान रख रहे हैं ताकि मुहूर्त में जब वो सामान यहाँ से खरीदेंगे तो उनके घर में भी निश्चित तौर पे सुख, समृद्धि और खुशी का वास होगा। हम यहाँ पे कुछ दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि महिलाएं कौन कौन सा यहाँ पर सामान खरीद रही है और इस दिन कौन सा विशेष सामान खरीदने से सुख समृद्धि बनी रहती है और साथ ही साथ भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की यहाँ पर कृपा बनी हुई रहती है। हम यहाँ पर आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजन सामग्री की यहाँ पर बहुत ज्यादा वस्तुएं यहाँ पर रखी हुई है, मूर्ति रखी हुई है। भगवान के मंदिर में जब जाते हैं वहाँ पर समय लगाया जाता है, मंदिर में जो घंटी रहती है वो है। हम यहाँ पर एक दुकानदार से पहले बात करेंगे कि इस बार किस तरह का यहाँ पर माहौल है और इसके अलावा क्या यहाँ पर जो खरीदार आ रहे हैं। बिल्कुल, जो डॉक्टर सपना श्री ने बताया भी, और बाजारों की रौनक तो खूब अच्छी है, खूब अच्छी सजावट भी है, लेकिन दुकानदारों के चेहरे थोड़े से फीके हैं। पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार बिक्री कम हो रही है, कस्टमर्स कम पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे।